नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संत कबीर कह गए हैं, करता था सो क्या किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करते हैं आपको वैसा ही भरना भी पड़ता है। ये दोहें और कहावतें चालाक चीन पर इन दिनों एकदम सटीक बैठ रही है। उसने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसका हर्जाना अब उसे भुगतना पड़ रहा है। और उसके लिए दुख की बात यह है कि उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आप अच्छे हैं तो दुनिया आपके साथ है, लेकिन बुरे के साथ कोई नहीं होता, सिर्फ बुरे लोगों के अलावा। और इस वक्त चीन के साथ भी पाकिस्तान और कुछ ऐसे ही देशों के अलावा कोई खड़ा नहीं है। याद कीजिए, जब कश्मीर से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था तो चीन ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ देते हुए इस मुद्दे को हर जगह उठाने की कोशिश की थी। चीन ने यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के कहने पर बंद कमरे में उठाने की मांग की थी। चूंकि चीन सुरक्षा परिषद का सदस्य देश है, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया था और बाकी देशों का समर्थन न मिलने की वजह से चीन को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों ने चीन के इस कदम का विरोध किया था और दो टूक जवाब देते हुए कह दिया था कि इस मुद्दे को बहस के लिए यह जगह नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है जिसमें आपका हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन अब चीन उसके ही दांव में फंस गया है और उसका यह पैंतरा उसके लिए ही मुसीबत बन गया है। दरअसल हांगकांग पर अधिकार जमा रहे चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने फैसला किया है कि हांगकांग के मुद्दे पर एनी अदर बिजनेस के अंतर्गत चर्चा की जाएगी, यानी इसे लेकर औपचारिक नहीं बल्कि बंद कमरे में बात होगी। और इस खबर के बाद चीन सिर्फ तिल मिला रहा है, क्योंकि उसके साथ इस मुद्दे पर कोई भी सदस्य देश खड़ा नहीं दिख रहा है। दरअसल हांगकांग को लेकर चीन के रवैये से नाराज अमेरिका और ब्रिटेन की अपील पर बंद कमरे में यह चर्चा होगी। यह परिषद के एजेंडे में शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने भी कहा था कि यह वैश्विक चिंता का मुद्दा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा शामिल है और यूएनएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बयान देते हुए कहा था कि आज मैंने यूएस कांग्रेस को बता दिया है कि हांगकांग को अब चीन से मिली स्वायत्तता खत्म हो गई है। इसे लेकर तथ्य भी पेश किए गए हैं। अमेरिकी हांगकांग के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इधर ब्रिटेन ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किया तो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर बीएनओ का दर्जा बदल दिया जाएगा। मतलब चीन के खिलाफ दो बड़े मुल्क लामबंद हो चुके हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि यह हांगकांग का मसला है क्या। दरअसल हांगकांग दूसरे चीनी शहरों से काफी अलग है। यह वैसे तो चीन का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का दर्जा रखता है। इसे चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है। 150 साल के ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के बाद हांगकांग को 99 साल की लीज पर चीन को सौंपा गया था। हांगकांग द्वीप पर 1842 से ब्रिटेन का नियंत्रण था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का इस पर कब्जा था। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया और 1950 में विनिर्माण का केंद्र बनने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया। चीन में अस्थिरता, गरीबी या उत्पीड़न से भाग रहे लोग इस क्षेत्र की ओर रुख करने लगे। पिछली सदी के 8वें दशक की शुरुआत में जैसे जैसे 99 साल की लीज की समय सीमा खत्म होने के पास आने लगी, ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू कर दी। चीन के कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग को चीनी शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक सौदा किया कि एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 साल तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। लेकिन 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था, तब बीजिंग ने एक देश दो व्यवस्था की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में हांगकांग में 79 दिनों तक चले अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी।
विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं, साथ ही खुद की विधानसभा भी है, लेकिन हांगकांग में नेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है। समिति में ज्यादातर बीजिंग समर्थित सदस्य होते हैं, मतलब चीन के चाहने वाले। क्षेत्र के विधायी निकाय के सभी 70 सदस्य विधान परिषद सीधे हांगकांग के मतदाताओं की ओर से नहीं चुने जाते। बिना चुनाव चुनी गई सीटों पर बीजिंग समर्थक सांसदों का कब्जा रहता है। हांगकांग में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के, चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के ज्यादातर लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते, खासकर युवा वर्ग। केवल 11% खुद को चीनी कहते हैं, जबकि 71% लोग कहते हैं वे चीनी नागरिक होने पर गर्व महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि हांगकांग में हर रोज आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने चीन समर्थित प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। अब नया विवाद यह है कि 1 साल पहले हांगकांग प्रशासन एक बिल लेकर आया था, जिसके मुताबिक वहां के प्रदर्शनकारियों को चीन लाकर मुकदमा चलाने की बात थी। हांगकांग के युवाओं को यह नागवार गुजरा और वे सड़कों पर उतर आए। हांगकांग के युवाओं को लगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस बिल के जरिए अपना दबदबा कायम करना चाहती है, तभी से वे सड़कों पर है और इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच चीन ने इन हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करा लिया। चीन के इस नए कानून में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों को रोकने का प्रावधान है। इसके अलावा अब चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में भी काम कर पाएंगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रगान का तिरस्कार करना भी अपराध के दायरे में आ जाएगा। बीजिंग की यह कवायद एक तरह से हांगकांग के अर्ध स्वायत्त दर्जे को खत्म करने के लिए है। हालांकि चीन के इस कदम की आलोचना भी हो रही है और विश्व के कई देश हांगकांग के साथ खड़े हैं और चीन के खिलाफ। जाहिर है ब्रिटेन और अमेरिका इस मुद्दे को यूएनएससी में उठाकर चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि वो हांगकांग के खिलाफ उठाए गए इन कदमों को वापस ले। तो ये रहा पूरा चीन और हांगकांग से जुड़ा मुद्दा। खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।